Shramanid. I, Bhumi Chugwani, the voice of the Splendid. Today I am here with the director of Splendid, Mohammad Atiq. I am here to discuss about the examination of class 5th and 8th which is going to conduct from the 25th of the March. So sir, आपको क्या लगता है बच्चे कितने तैयार हैं इस एग्जाम के लिए? देखिए, अगर जो आप बात करेंगी इस बात को लेकर के बच्चे कितने तैयार हैं क्लास 5th और 8th के लिए, तो एक्सट्रीमली सॉरी बट इट्स नॉट अ राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस कि बच्चे तैयार हैं कि नहीं तैयार, क्योंकि 25th से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब ये डिस्कशन का टाइम नहीं है कि बच्चे तैयार हैं कि नहीं तैयार। अब हम सबको मिल करके, हम सब मीन्स टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल्स, सबको मिल करके बच्चों की साइकोलॉजी को ये बनाना है कि दे आर रेडी नाउ। अब वो तैयार है साइकोलॉजिकली, तो उन्हें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए एग्जाम को लेकर कि दे आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। सबको पता है कि पिछले 2 साल कोरोना पेंडेमिक से बुरी तरह प्रभावित रहे, जहाँ पे कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 3rd क्लास पढ़ने के बाद सीधे 5th में पहुँच गए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6th और 7th नहीं पढ़े, सीधे 8th में पहुँच गए हैं। तो वाकई में ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है सीधे क्लास 5th और 8th का एग्ज़ाम, और वो भी एज अ बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस तो थी अपने सामने, नो डाउट दे वर जस्ट द चैलेंज देयर, बट इट्स नॉट अ राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि साल भर की हमारी पढ़ाई बीत चुकी है, साल भर बच्चे स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, और उसके बाद अब बच्चे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम के ठीक पहले ये पूछना या ये कहना कि तैयार हो तुम, ये कहीं ना कहीं बच्चे के मन में निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि वाकई में क्या मैं तैयार हूँ। तो ये समय नहीं है ये पूछने के लिए कि बच्चे तैयार हैं कि नहीं। ये समय है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों की साइकोलॉजी को तैयार करें कि दे आर रेडी नाउ। बच्चे साइकोलॉजिकली अब ऐसा समझें कि यस आई एम रेडी, ठीक है। अगर हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या आप तैयार हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो डाउट में आ जाता है कि वाकई में क्या मैं तैयार हूँ एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन अब स्टॉप हो जाना चाहिए कि वो तैयार है कि नहीं तैयार। जी सर। सर जैसा कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि बच्चे तैयार हैं, तो क्या आप इससे एग्री कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने, मैंने भी कुछ दिन पहले मीडिया रिसोर्सेज से मुझे जानकारी मिली थी, कुछ प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैंने ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पिछले साल बोर्ड गवर्नमेंट स्कूलों में 5th और 8th का एग्जामिनेशन बोर्ड पैटर्न पर हुआ, उसके आधार पर गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि बच्चे तैयार हैं, तब फिर उसको अप्लाई किया गया प्राइवेट स्कूल और नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स पे। तो यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि जो बोर्ड स्कूल की एग्जामिनेशन है वो अगर बोर्ड पैटर्न पे भले हुए, लेकिन क्या बच्चों के जो एग्ज़ाम थे वो उतने फेयर हुए जितने फेयर क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम होते हैं? तो आपको तो लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारी स्कूल्स में, तो मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर कई सारी गवर्नमेंट स्कूल में मैं आपको देखा हाल बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम किसी और बच्चे का हो रहा है, कापी कोई और बच्चा लिख रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो ये स्टेटमेंट दिया कि बच्चे तैयार हैं, उसका जो डेटा है वो डेटा के साथ बेईमानी है। यहाँ पर बच्चे तैयार हैं, ठीक है, बच्चे साल भर पढ़ लिए हैं, और हो सकता है कि शायद जो बोर्ड एग्जामिनेशन का डिक्लेरेशन वो थोड़ा लेट हुआ, ये स्कूलों तक इंफॉर्मेशन थोड़ा लेट सर्कुलेट हुआ, ऐसा हो सकता है। कुछ स्कूलों को तो सितंबर अक्टूबर तक में पता चला कि बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, इट इज़ द फैक्ट। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर बोर्ड प्राइवेट स्कूल थोड़ा सा अवेयर हुए, थोड़ा सा आनंद फानंद चल रही थी कि बोर्ड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना डिसीजन वापस ले ले, बट ओवरऑल नहीं हुआ, बच्चे पढ़े उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि बच्चे तैयार हैं, हमने पिछले साल प्राइवेट स्कूल में एग्जाम बोर्ड पैटर्न पे कराए हैं, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चे तैयार हैं, तो ठीक है, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट बच्चे तैयार नहीं थे तो तैयार हो गए होंगे। टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सबने मिलकर के एफर्ट किया है बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि बच्चे तैयार हो जाएं, पर गवर्नमेंट जिस डेटा के आधार पर कह रही है कि बच्चे तैयार हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे डेटा के साथ थोड़ी सी बेईमानी होगी। वो डेटा मुझे नहीं लगता है कि उतनी जीनियन है जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। Okay, so what's your solution for the planning of examination to students? हाँ, दिस इज द मैटर, दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट नाउ। ये एकदम सही क्वेश्चन है,
अभी मतलब डिस्कशन के लिए कि बच्चों के साथ कैसे स्टडी प्लान किया जाए, बच्चे कैसे मतलब एग्ज़ाम को फेस करें, कैसे उस एग्ज़ाम के लिए वो मेंटली, साइकोलॉजिकली और पूरी तरह से तैयार होकर के एग्ज़ाम पे बैठें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर फुल टाइम स्टडी का प्रेशर हटाया जाए। ठीक है, मैं सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपको 24 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 24 आवर्स कोई पढ़ भी नहीं सकता। पढ़ना तो दूर की बात, आप कोई भी काम 24 आवर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। 24 आवर्स छोड़िए, आप 12 आवर्स नहीं कर सकते। अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनका अपनी किताब से, अपनी स्टडी से एक लगाव होता है, जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी 12 घंटे नहीं पढ़ सकते। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। बात पढ़ने की छोड़िए, कुछ बच्चों को किसी दूसरे काम में भी अगर कोई इंटरेस्ट होता है, जैसे अगर जो मान लीजिए आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो क्या आप लगातार 12 घंटे डांस कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। और मान लीजिए आप सनकी टाइप के कुछ लोग होते हैं पागल, वो करने लगे 12 घंटे तक लगातार, अगर जो डांस करते हुए, तो क्या उनके लिए हितकारी है? क्या लाभकारी? वो नहीं लाभकारी। तो लगातार 24 घंटे या 12 घंटे बैग खोलकर बैठे रहना या बुक्स खोल करके बैठे रहना, लोगों को सेटिस्फाई कर रहना कि हाँ मैं 12 घंटे पढ़ा हूँ, मैं 24 घंटे पढ़ा हूँ, दिस इज नॉट अ राइट वे टू मेक देयर स्टडीज। मेरे हिसाब से बेहतर ये होगा कि बच्चों को 2-2, 3-3 घंटे के छोटे छोटे पीरियड्स प्लान कराए जाएं। बच्चे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ें, फिर उन्हें आधे घंटे का ब्रेक दिया जाए, फिर बच्चे 2-3 घंटे पढ़ें, फिर उन्हें आधे घंटे का ब्रेक दिया जाए। इस तरह से करके अगर जो 2-3 पीरियड भी अपना बनाते हैं, वो दिन में 6 से 9 घंटे भी पढ़ते हैं, सो इट विल बी इनफ फॉर देम। क्लास 5th और 8th का एग्जाम पीरियड होने जाए ना, कोई यूपीएससी के एग्जाम में बैठने नहीं जाना, कोई कंपटीशन में नहीं बैठ रहे हो, ठीक है, वो क्लास 5th और 8th के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बच्चे अगर जो दिन में 6 से 9 घंटे भी पढ़ लेते हैं प्रॉपर गैप्स बना करके, तो उनके लिए इनफ होगा। लेकिन मैं बच्चों से भी ये बात कहना चाहूंगा कि आप 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, आप पढ़ें, आप वो 2 घंटे की खाना पूर्ति ना करें। आप घड़ी देख करके ना पढ़ें कि हाँ मैंने 2 घंटे पूरे कर लिए, मैंने 3 घंटे पूरे कर लिए, मेरे पापा जी देख रहे इसलिए हम पढ़े, मेरे भैया देख रहे इसलिए मैं पढ़ूँ। ऐसा नहीं, प्लीज ऐसा ना करें। आप 2 घंटे पढ़ें तो आप ये देखें कि आपने 2 घंटे में क्या पढ़ा, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया, आपने कितने क्वेश्चंस याद किए, आपने अपने एग्जाम के लिए अपने आप को कितना तैयार किया। ये ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करना जरूरी नहीं है, टाइम्स के माइलस्टोन्स क्रिएट करना जरूरी नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप जब पढ़ें तो आप इसलिए पढ़ें कि आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार हो। ओके, So any messages for the parents? The very important time for the kids now, and the parents is one of the most important person who plays a very important role about the kids, about the children. प्रेशर क्रिएट करना बंद करें प्लीज़। कुछ पेरेंट्स हैं मेरे टच पे जिनको मैं देखता हूँ, बच्चों को हर समय वो प्रेशराइज करते रहते हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू बी अपेयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। पढ़ता नहीं है, दिन भर खेलता है, फेल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। प्लीज़ एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम का फोबिया क्रिएट करना बंद करें। बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों से बात करें, बच्चों को एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है उस प्रॉब्लम को पिक करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। टीचर पेरेंट्स मिल करके इस काम को काम करें कि बच्चों को जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करें। बच्चों के ऊपर एग्जाम का प्रेशर क्रिएट ना करें। आप बच्चों को एग्जाम में भेज रहे हैं, किसी लड़ाई में नहीं भेज रहे हैं, वो कोई वॉर नहीं जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी अपेयर्ड इन द एग्जाम। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि प्लीज़ बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ फ्रेंडली हों, बच्चों से बात करें, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है ये डिस्कस करें। बच्चे के ऊपर एग्जाम का प्रेशर क्रिएट ना करें, एग्जाम का डर क्रिएट ना करें। ओके सर, बच्चों के लिए कोई मैसेज? हाँ, क्लास 5th और 8th का नॉर्मल एग्जाम है। जो एग्जाम आप अपनी स्कूल में दे रहे थे, हो सकता है शायद वो किसी और स्कूल में होगा, बस इतना ही होना है और कुछ भी नहीं है। इसको लाइटली लें आप, बट सीरियसली लें। एग्जाम को आप हैवी ना बनाएं, आप एग्जाम का प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट ना करें। एग्जाम को लाइटली लें पर सीरियस लें। आप समझें कि आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, पर आप ये भी समझ के रखें कि अगर इस एग्जाम में कहीं पे अगर कोई मिस हो जाता है, वैसे आपने साल भर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी 10 दिन का टाइम, आप 10 दिन अच्छे से पढ़ लें, आप बेहतर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अभी 10 दिन का टाइम है आपके पास। इसके बाद भी अगर जो कहीं पे कोई कमी रह जाती है, कोई ऐसे फ्लॉज हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर जो कोई आपका रिजल्ट पुअर होता है, कहीं पे कुछ भी होता है, देन यू विल गेट अनदर चांस। आपके पास फिर से मौका होगा। एग्जाम में अनसक्सेस होने ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप इस चीज को समझें, बड़ी बात ये होगी कि आप ये 10 दिन मेहनत ना करें, आप अपने एग्जाम को सीरियसनेस से ना दें, आप एग्जाम के प्रति सीरियस ना हो, और अगर जो एग्जाम में आपका रिजल्ट पुअर होता है तो आपको फिर से उठना है, आपको फिर से एग्जाम देना है, आपको फिर से अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है।
अगर जो आप वहां से मान लीजिए बाय द वे ऐसा हो ना किसी बच्चे के साथ, कोई बच्चा फेल हो जाता है, रिजल्ट थोड़ा सा पुअर आता है, वहां से अगर जो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, ये बड़ी बात होती है। बड़ी बात ये नहीं होती कि वो फेल हो रहा है या उसका रिजल्ट पुअर आ रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप एग्जाम में जाने से पहले आप पूरी तरह से सीरियस हो कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन को देने। मैं अभी भी देख रहा हूँ कई सारे बच्चे इस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं कि उनका बोर्ड एग्जाम है। आप समझे इस बात को, आपका 1 साल का पीरियड खराब हो जाएगा अगर जो आप इस एग्जाम को सीरियसनेस के साथ नहीं लेंगे। आप टेंशन ना लें, आप सीरियस हो एग्जाम के लिए, ठीक है। सो जस्ट मैं इन्हीं बातों के साथ अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करें, आप अच्छा कर सकते हैं, हमें पूरा भरोसा है। बस आपको थोड़ा सा सीरियस होना है अपने एग्जाम के प्रति, थोड़ा ईमानदार होना है अपने काम के प्रति। 10 दिन का टाइम है, आप बेहतर कर सकते हैं, आप बस प्रयास करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं। धन्यवाद।